क्या मार्क्स कमा रहे हैं, टिश्यू नहीं समझ आ रहा है? ओ भाई साहब, पैरेंट कायमा, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, ऊपर से एनिमल टिश्यूज, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे टिश्यूज है, कुछ नहीं याद आता है और कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? क्या आपको भी लग रहा है कि टिश्यू इज अ वेरी बिग इशू? तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म में हो बेटा। आज इस लेक्चर के बाद एटलीस्ट इस टिश्यू में ना आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको हम इतने मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आपको पूरा का पूरा टिश्यू कंसेप्चुअली भी समझ में आएगा और याद करने में भी इजी रहेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का चैप्टर टिश्यू इन एक्शन। सो हेलो बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ PW पावर बैच। जैसे कि अभी अभी मैंने बोला, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है टिश्यूज में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई ये टिश्यूज कैसे याद करें, इतने सारे टिश्यूज है। प्लांट टिश्यू तो फिर भी ठीक है, बट एनिमल टिश्यू बिल्कुल याद नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को आज थोड़ा सा एनिमल टिश्यू पढ़ाया जाए। इनफैक्ट थोड़ा सा एनिमल टिश्यूज की एक स्पेशल टिश्यू पे थोड़ा गौर किया जाए। तो बेसिकली आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा बेटा, इसमें हम स्टडी करेंगे टिश्यू, मोर स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो भाई, टिश्यू शुरू करने से पहले आपको एक बंदे से मिलाना बहुत जरूरी है। तो ये जो बंदा है आप देख पा रहे हो, बढ़िया से हाई कर रहे हैं, ये हमारे चिंटू भैया है और ये हमेशा बायोलॉजी के क्लास में मेरे साथ ही रहते हैं। तो चिंटू भैया देखो क्या बढ़िया से आपको हेलो कह रहे कि हेलो भाई, हमारा नाम चिंटू है और आओ साथ मिलके बायोलॉजी के इस दुनिया में भौकाल मचाते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप, मैं और चिंटू भैया हम साथ मिलकर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज व्हाट, दैट इज टिश्यू, मोर स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, टिश्यू शुरू करने से पहले एक बिल्कुल बेसिक सा चीज बेटा हमको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज टिश्यू, है ना। टिश्यू क्या होता है और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना बहुत 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 ज्यादा बेटा जरूरी होता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। व्हाट इज टिश्यू, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। तो टिश्यू क्या होता है बेटा? इट इज द ग्रुप ऑफ सेल, क्या हो जाएंगे? इट इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है, हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड टू सम एक्सटेंड दी ओरिजिन एज वेल। मतलब जैसे कि आप सारे बच्चे होते हो ना क्लास में सारे बच्चे क्या होते हैं बेटा, क्लास में जो हमारे सारे बच्चे होते हैं उनका अपना एक ग्रुप बना होता है, साथ मिलकर हम चड्डी बड्डी सब कुछ बढ़िया से करते हैं। तो वैसे ही टिश्यूज जो होते हैं वो भी एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कुछ परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है किसी एक केमिकल रिएक्शन का हिस्सा हो रहा हो सकता है डाइजेशन में हेल्प कर रहा हो सकता है बेटा फोटोसिंथेसिस में हो रहा हो, और इट कैन बी एनीथिंग। तो टिश्यूज बेसिकली वो ग्रुप ऑफ सेल है जिसका फंक्शन क्या है बेटा, सिमिलर है। अब मुद्दे की बात, ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगी, मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है हमें, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम होते हैं? खुद सोचो यार, खुद सोचो, क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम हो सकते हैं? हम यहां से वहां मूव कर सकते हैं, इधर चला मैं उधर चला, क्या प्लांट कर सकता है? प्लांट नहीं कर सकता। प्लांट हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा कि हाय मैं मूव भी नहीं कर सकता, आई कैन नॉट मूव। तो जाहिर सी बात है, प्लांट्स और हम में एक ही चीज कॉमन है, दे आर ऑल्सो लिविंग, वी आर ऑल्सो लिविंग। लेकिन टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज आर कंप्लीटली डिफरेंट, कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्या बेटा डिफरेंसेस हमारे नए वाले एनसीईआरटी में दिया गया है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट नंबर 1 पे अगर आप देखोगे, एनिमल्स कैन मूव, है ना। हम जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, हम इधर चला मैं उधर चला कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्पंज। स्पंज क्या है? हाँ, हमारे मैट्रेसेस बनते हैं ना बेटा, हमारे मैट्रेसेस बनते हैं, लड़कियों का जो ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है जिसके थ्रू वो मेकअप करते हैं, तो ये सब कुछ स्पंज से बना होता है, जो भी अगेन एक प्रकार का एनिमल ही है। तो उनमें भी अगर आप देखोगे, दे आर इमोबाइल, वो भी मूव नहीं कर सकते। अदरवाइज मैक्सिमम एनिमल्स मूव करते हैं। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल्स कैन चेंज शेप इजिली। जैसे कि हम ही लोग हैं, ज्यादा बेटा गोलगप्पे खाएंगे, ज्यादा हम बेटा चीज बस पिज्जा खाएंगे तो फैलते जाते हैं ना। हाँ, तो कहने का मतलब हम अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जो प्लांट्स यूजुअली नहीं कर सकते। सो
This cellular flexibility eventually helps making their body suitable for locomotion. और यही flexibility बेटा भगवान का देन है हमें कि भाई हम locomotion कर सकते हैं, मतलब movement from one place to another कर सकते हैं. पहला point of difference. Second point of difference जो NCERT कहती है, क्या कह रही है? Animals have tissues that help them digest food obtained from the different sources. मतलब भगवान ने हमको ऐसा बना दिया है कि हम कुछ भी हजम कर लेते हैं. एक डायलॉग है ना, लकड़ी भी हजम हो जाती है. तो समझ लो वही सीन है एनिमल्स के साथ. वी हैव द डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम. हम ऑलमोस्ट सब कुछ पचा सकते हैं, ठीक है. बट क्या प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन नो. प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते. प्लांट्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. उनको बेटा फोटोसिंथेसिस करना होता है और उनका अपना ही तरीका होता है ना. तो डेफिनेटली जब बेटा प्रोसेसेस डिफरेंट है तो टिश्यूज कैसे सेम होंगे? टिश्यूज भी अलग होंगे. नई एनसीईआरटी में ये भी दिया गया है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हमारे बॉडी में क्या है भाई? हमारे बॉडी में है खून. खून क्या कर रहा है? खून जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, खाने को, वेस्ट प्रोडक्ट को घुमा रही है. लेकिन क्या प्लांट के अंदर भी बेटा यही खून होता है? जब किसी प्लांट को हम काट देते हैं, क्या प्लांट से भर भर के बेटा खून निकलता है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो. डू ऑल्सो प्लांट हैव ब्लड फॉर ट्रांसपोर्टेशन? फटाफट से आंसर करो. मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी तो मुझे आंसर चाहिए. सो द आंसर इज नो. प्लांट के अंदर होता है जाइलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टेशन. मतलब ये टिश्यूज भी अलग है. द ग्रोथ पैटर्न इन द प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो वेरी. हमारा बेटा ग्रोथ का तरीका भी अलग है. अगर हम अपनी बात करें तो हमारा पूरा बॉडी फैलता है ना. ऐसा तो नहीं होता कि एक हाथ लंबा हो गया दूसरा हाथ छोटा रह गया, है ना. ऐसा नहीं होता. तो वी ग्रो यूनिफॉर्मली. अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है. लेकिन क्या प्लांट्स में बेटा ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है? नो. प्लांट्स के अंदर ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज. ये सारी चीजें हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हमें मेनली एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में यहाँ डिस्कस करना है. तो ये बस एक इंट्रोडक्शन था कि भाई टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है. और क्या प्लांट और एनिमल टिश्यू सेम है? बिल्कुल नहीं है. प्लांट और एनिमल टिश्यू बिल्कुल सेम नहीं है. डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, कंप्लीटली अलग है. तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, दैट इज द एनिमल टिश्यू. अब देखो बेटा, एनिमल ना वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. कॉम्प्लेक्स का मतलब है भाई इतने प्रकार की एनिमल है, इतने प्रकार के एनिमल है, सारे एनिमल एक दूसरे से अलग है ना. ठीक उसी तरीके से अगर सिर्फ हम अपनी बॉडी की बात करें, मैं दूसरे एनिमल्स के बारे में भूल जाती हूँ. अगर सिर्फ हम अपनी बॉडी की बात करें और अपने बॉडी के अंदर देखें कि कितने प्रकार के टिश्यूज है, तो हमें कई अनेकों प्रकार के टिश्यूज अपने बॉडी के अंदर ही मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वी हैव एपिथेलियल टिश्यूज, है ना. वी हैव एपिथेलियल टिश्यूज, वी हैव कनेक्टिव टिश्यूज, वी हैव मस्कुलर टिश्यूज, वी हैव नर्वस टिश्यूज एज वेल. हर टिश्यू का अपना काम है. हर टिश्यू बेटा अपना फंक्शन करता है. जैसे कि पहले पॉइंट ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा? एपी मीन्स आउटर. ठीक है. एपी का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, इट कवर्स द बॉडी सरफेसेस. एपी मीन्स आउटर, थेलियल इज द कवरिंग. तो जो वो टिश्यूज जो हमारे बॉडी की स्किन बनाती है, हमारे ऑर्गन्स की कवरिंग बनाती है, हमारे ब्लड वेसल्स की कवरिंग बनाती है, वो टिश्यूज बेटा हमारे क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं. फिर कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? कनेक्शन. कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन होता है किसी चीज को किसी चीज से जोड़ना. तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू भी होती है जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ते हैं, जैसे कि जियो फाइबर, है ना. ओके, एनीवेज जियो फाइबर तो मैंने ऐसे ही बोल दिया. लेकिन हाँ, ऐसे ही हमारे बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं. और इसमें कई सारे प्रकार होते हैं बेटा. जैसे कि बोन्स होते हैं, जैसे कि ब्लड होते हैं, फैट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, सो मेनी डिफरेंट एरियोलर टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं. चलो, 2-3 का नाम अगेन बेटा आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देना. मैं जरूर देखूंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में स्टडी किया है. फिर कुछ टिश्यूज होते हैं बॉडी वाले टिश्यूज, है ना. बॉडी वाले टिश्यूज भी होते हैं, मतलब मस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, मसल होते हैं. हमारे बॉडी के अंदर हमें लगेगा सिर्फ एक ही मसल होता है, डोले शोले
होते हैं? द आंसर इज नो, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी के अंदर बेटा 3 मेन प्रकार के मसल्स है। पहला मसल क्या होगा बेटा? पहला मसल जो हमारे स्केलेटल या आप कह लो हमारे फ्रेमवर्क के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा मसल जो हमें प्यार करना सिखाती है। प्यार करना कौन सिखाता है? दिल। अच्छा, इसमें भी एक बेटा क्वेश्चन है, क्या सच में दिल प्यार करना सिखाता है या दिमाग प्यार करना सिखाता है? ये भी बता देना, ठीक है। एनीवेज, सो कुछ मसल्स है जो क्या होगा बेटा? कुछ मसल्स होंगे जो हमारे बेसिकली स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होंगे, जो हमारे बोन्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। कुछ मसल्स होंगे जो हमारे बेटा क्या है? हमारे ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि भाई चिंटू, खाना खाने के बाद अपने पेट के अंदर खाने को 2 दिन तक डाइजेस्ट मत करना, तो क्या हमारी पेट हमारी सुनेंगी? पेट बोलेगा कि नहीं भाई माफ करो, इतना लंबा वेट मैं नहीं कर सकता, है ना। सो डेफिनेटली कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं बेटा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है और वो हमारी नहीं सुनते हैं। दे आर इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब है कि हमारी नहीं सुनते हैं वो। जैसे कि स्मूथ मसल्स हम उनको कहते हैं, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, इन सब में होता है। फिर थर्ड मसल ग्रुप, जैसे कि मैंने बोला प्यार करना सिखाता है, कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ और सिर्फ बेटा हार्ट में प्रेजेंट होता है। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू एज वेल। लास्ट में क्या है? लास्ट में है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब हमारी पूरी बॉडी बेटा हमारे दिमाग से चलता है ना। मानते हो कि नहीं कि हमारी पूरी बॉडी हमारे दिमाग से चलता है। हम जो भी करना चाहे, मैं दिमाग से सोचूंगी कि मुझे लिखना है, आई विल स्टार्ट राइटिंग। दिमाग से सोचूंगी कि मुझे पढ़ाई करनी है, आई विल स्टार्ट रीडिंग, है ना। तो सब कुछ कहीं ना कहीं बेटा हमारे बॉडी के अंदर दिमाग से चलता है। और दिमाग से मसल तक के कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं। इन्हीं कनेक्शंस को हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव एंड ट्रांसमिट द इंपल्सेस। काम ही है उनका कि भाई सिग्नल लो, सिग्नल दो, है ना। और इसमें हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी के सारे न्यूरॉन्स बेटा इन्वॉल्व होते हैं। दिस आर द नर्वस टिश्यू। बट हम हर टिश्यू को आज के लेक्चर में डिटेल्ड में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा सा बेटा एपिथेलियल टिश्यूज को यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के साथ। तो कौन बताएगा मुझे कि भाई एपिथेलियल टिश्यूज होता क्या है, की होती है ये एपिथेलियल टिश्यूज, फटाफट से। जैसे कि मैंने बोला epithelial tissues, epi means outer, thelial is the lining, so these are the tissues, क्या हो जाएगा बेटा ये? these are the tissues that forms covering कह सकते हो या आप lining भी कह सकते हो। और lining of what? covering और lining of डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जरूरी नहीं है कि जो दिखता है बेटा सिर्फ वही लाइनिंग हो, वो हमारे बॉडी के अन्य पार्ट्स भी हो सकते हैं। कोई ऑर्गन भी हो सकता है, ब्लड वेसल्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है एवरीबॉडी? सबको क्लियर है? समझ में आया एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? ये हमारे बॉडी के वो टिश्यूज है जो बेसिकली बाहर की कवरिंग बनाती है। अब वो कवर हमारी स्किन हो सकती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की कवर हो सकती है, हमारे ब्लड वेसल्स की भी कवरिंग हो सकती है। तो क्या इसके कोई प्रकार होते हैं? देखो, ये मैं नहीं पूछ रही हूं, ठीक है, ये मैं नहीं पूछ रही हूं, ये आपके चिंटू भैया ही पूछ रहे हैं। ये ईपी जो भी है कैसे याद करेंगे रे? ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो, सिर्फ इतना जान लेना कि दे आर कवरिंग टिश्यू नॉट सफिशिएंट, इतना जान लेना सफिशिएंट नहीं है बेटा। याद रखना पड़ेगा कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज है। तो इसको कैसे याद करेंगे? मेन पॉइंट जहां बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपके लिए बेटा एक निमोनिक्स लिखा हुआ है, देख पा रहे हो निमोनिक्स? इज इट विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू? सबको दिख रहा है निमोनिक्स? तो यहाँ पे बेटा आप देखोगे, सच में चिंटू क्यूटी कॉलेज चला गर्लफ्रेंड संग। क्या आपको यहाँ याद रखना है कि हमारे जो ये चिंटू भैया थे एक दिन गर्लफ्रेंड के साथ बेटा कहाँ चले गए? कॉलेज चले गए। सच में चिंटू क्यूटी कॉलेज चला किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। कैसे याद करेंगे? यहाँ पे S इज फॉर स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। S क्या है बेटा यहाँ पे?
इट इज फॉर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, अब इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होते हैं, क्या किस प्रकार के टिश्यूज होते हैं। पहले नाम सुन लेते हैं। फिर सी हियर इज फॉर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, दिस इज फॉर क्यूबॉइडल। सी हियर इज फॉर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। चिंटू भैया को याद करोगे ना भाई, निमोनिक्स के थ्रू पूरी टिश्यू बहुत इजी हो जाएगा बेटा। फिर ये सी क्या है बेटा, ये सी है हमारे ciliated epithelial tissues। ठीक है, दिस इज फॉर ciliated epithelial tissues। इस C का एज सच कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ G इज फॉर glandular epithelial tissues and here S is for stratified epithelial tissues। मतलब ये क्या है बेटा, ये हमारे अलग अलग टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज है। इस निमोनिक्स के थ्रू आप बेटा इन एपिथेलियल टिश्यूज को याद कर सकते हो, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रेटिफाइड। चिंटू क्या थे सच में, चिंटू क्यूटी कॉलेज चला गर्लफ्रेंड के संग। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे अलग है, किस तरीके के बेटा एक तरीके से सेल्स है ये। तो सबसे पहले शुरू करेंगे स्क्वामस के साथ। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, स्क्वामस एपिथेलियम क्या होते हैं बेटा, दे आर फ्लैट सेल्स, बिल्कुल ऐसे टाइल्स के फ्लोर की तरह दिखता है बेटा। इसीलिए हम स्क्वामस को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं, इसीलिए हम स्क्वामस को मोस्ट ऑफ द टाइम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। पेवमेंट क्या होता है बेटा, फुटपाथ में होता है ना, टाइल्स लगी होती है, स्क्वायर स्क्वायर वाले सेल्स, तो हम स्क्वामस को पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पतले पतले फ्लैट सेल्स होते हैं और इसके थ्रू बेटा अधिकतर मात्रा में डिफ्यूजन और बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो फिल्ट्रेशन होती है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये स्क्वामस एपिथेलियम, ये बेटा प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, इन सारी जगहों पर। दूसरी जो कैटेगरी है, देखो बेटा नाम को अगर आप देखोगे आपको उसका शेप का अंदाजा लग जाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब क्यूबॉइड जैसा, है ना, क्यूबॉइड जैसा, क्यूब जैसा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब है कि ये सेल्स हमारे क्यूब जैसा होता है, क्यूब जैसे सेल्स होते हैं। और मेन इनका काम क्या होता है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब चीजों को रिलीज करना। सिक्रेशन का मतलब केमिकल बना के रिलीज कर देना बॉडी में, और एब्जॉर्प्शन का मतलब किसी भी चीज को क्या करना, एब्जॉर्ब करना, उसको ब्लड स्ट्रीम तक ले जाना। सो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका मेन फंक्शन है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के टिब्यूल्स में। ठीक है, हमारे किडनी के अंदर छोटे छोटे बेटा ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ने वाले हो तो उन ट्यूब्स के अंदर अगर आप देखोगे, उन ट्यूब्स की लाइनिंग जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है। डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा, हमारे मुंह पे बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे कंटिन्यूअसली क्या बनता है, जिससे कंटिन्यूअसली सलाइवा बनता है, थू बनता है, राइट। सो उन ग्लैंड्स के जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, उनमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। लास्ट थर्ड कैटेगरी जो है बेटा, दैट इज द कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज। कॉलमनार कहां से आया ये शब्द, कॉलम, कॉलम का मतलब लंबा, लंबाई, तो वहीं से ये शब्द आया कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। लंबे लंबे पिलर जैसे सेल्स होते हैं बेटा, टॉल कॉलम शेपेड सेल्स होते हैं। इनका मेन काम क्या है, चलो मैं आपको हिंट देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं छुपा लेती हूँ क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं आपको हिंट देती हूँ कि इनका काम क्या है। तो ये हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, और यही वो सेल्स है जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं इनसाइड द इंटेस्टाइन। सोचो क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे। सो दे विल कैरी आउट एब्जॉर्प्शन, है ना, दे विल कैरी आउट एब्जॉर्प्शन। तो ये जो हमारे सेल्स है ये बेटा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करेंगे। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं सबसे पहले इन्हीं सेल में जाते हैं बेटा, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं सेल में जाएंगे और इन्हीं सेल के माध्यम से वो हमारे ब्लड में जाएंगे और ब्लड से बॉडी में पूरी हर एक सेल तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब देखो सेल्स, तीन मेन सेल्स होते हैं, ये तीन है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड।
अब इनकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है, इनकी भी बेटा इनके अंदर भी कुछ सब टाइप्स होते हैं जिसको हम स्ट्रेटिफाइड या हम ग्लैंड्यूलर या हम सिलिएटेड कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, प्रेजेंट इन लेयर्स। कोई भी सेल क्यूबॉइडल हो बेटा, स्क्वामस हो, कॉलमनार हो, अगर वो लेयर बाय लेयर प्रेजेंट है। एसएसटी में हम स्ट्राटा पढ़ते हैं ना, स्ट्राटा लेयर्स, सेडिमेंटरी रॉक, एसएसटी में पढ़ते हैं स्ट्राटा। तो समझ लो बायोलॉजी में स्ट्रेटिफाइड का मतलब है प्रेजेंट इन लेयर्स, लेयर्स में प्रेजेंट होना, ये जो लेयर्स है ना। सो मैनी लेयर ऑफ सेल, इट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या हो सकता है बेटा, इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल आवर स्किन, अपने स्किन को बेटा छू के देखोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये सिर्फ एक लेयर से बना हुआ है, आपको लगेगा कि टिश्यूज का पूरा एक मतलब बंडल होगा इसके अंदर, है ना। स्किन के अंदर टिश्यू का एक पूरा बंडल होगा। सो एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, माउथ, इसोफेगस, ये सारे बेटा ऐसी जगह है जहां पे आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है, या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी किसी किसी जगह आपको मिल सकता है। कोई भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये सीलिएटेड क्या होते हैं, सीलिएटेड का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे देखोगे बेटा, सो ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज है, उनके ऊपर आप देखो, हाँ थोड़े से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर लिया है उन्होंने, है ना। इसी तरीके से थोड़े से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर लिया है उन्होंने, थोड़े से बाल आ गए हैं, सीलिया आ गए हैं। और जिस भी एपिथेलियम टिश्यूज में इसी प्रकार के बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड कॉलमनार एपिथेलियल और सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। अब देखो ये जो बाल है वो क्या करते हैं, अब हमारे बाल है वो हवा में उड़ते हैं, हीरोइन हीरो वाली फीलिंग देते हैं, लेकिन सेल के अंदर बेटा सीलिया का क्या काम है, सेल के अंदर सीलिया का काम है चीजों की मूवमेंट कराना, चीजों को आगे ढकेलना, ठीक है। सो फंक्शन इज मूवमेंट ऑफ द म्यूकस और द पार्टिकल्स, मेनली मूवमेंट ऑफ द म्यूकस एंड पार्टिकल्स होता है। ये ट्रैकिया में पाई जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, ये बेटा ब्रोंकाई में पाई जाती है। इसके अलावा फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी आपको ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट इज द ग्लैंड्यूलर। अगेन कमिंग बैक टू द ग्लैंड, हमारे बॉडी में काफी सारे ग्लैंड है ना। जैसे कि आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड गले में होता है, फूल जाए तो गॉइटर हो जाता है। आपने सुना होगा सलाइवरी ग्लैंड थू बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा ये एसिड बनाता है ना। बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, और इन ग्लैंड्स में जो एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे वो कॉलमनार हो, उनको हम कहेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू। सेल स्पेशलाइज फॉर सिक्रीशन, इनका काम है चीजें बनाना, इनका काम है बेटा केमिकल्स बनाना। अब वो केमिकल कुछ भी हो सकता है, थू भी हो सकता है, लीवर का बाइल जूस भी हो सकता है, स्टमक का एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे सेल्स, ऐसे एपिथेलियल सेल्स जिसका काम है कि भाई केमिकल बनाओ बॉडी के लिए, सिक्रीशन करो बॉडी के लिए। सो दोज एपिथेलियल टिश्यूज आर कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज। सो ये थे हमारे कुछ अलग अलग प्रकार के ग्लैंड्स। अब आते हैं कि भाई ये सारे जो एपिथेलियल टिश्यूज है, अगर हमें याद रखना है उनका फंक्शंस, तो हम कैसे बेटा याद रखें। तो बिल्कुल नए वाले एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को बेटा याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि नए वाले एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से हर एपिथेलियल टिश्यूज का यहाँ फंक्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या है कि भाई तुम मुझे दो तभी मैं तुम्हें दूंगा, है ना। Exchange of gases, exchange of materials, so helps in the rapid diffusion of liquids and gases। बेटा एपिथेलियल के सरफेस से होता है, यूजुअली जहां जहां सिंगल लेयर रहेगा बेटा फ्लैट सेल्स के, फ्लैट सेल्स कौन से सेल्स है, स्क्वामस एपिथेलियम है, तो वहां वहां आप देखोगे गैसेस या चीजों के डिफ्यूजन होगी। लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड द लंग्स हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सेकंड जो एनसीईआरटी में दिया गया है एक्सप्लोरेशन में, प्रोटेक्शन, एपिथेलियल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स। जाहिर सी बात है बेटा, बाहर का कवरिंग बना रहे हैं, काफी लेयर्स में प्रेजेंट है, तो प्रोटेक्शन का काम तो डेफिनेटली करेंगे।
उसके बाद सिक्रेशन, मतलब बॉडी के लिए केमिकल बनाओ, है ना, बॉडी के लिए केमिकल बनाओ। सो ये केमिकल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पसीना हो सकता है, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकता है, इनफैक्ट थू भी हो सकता है, राइट, सलाइवा भी हो सकता है। सेंसरी फंक्शंस, स्मेल, टेस्ट, है ना, ये जितने भी सेंसेस है, ये भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सेंसरी फंक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यूज। जैसे कि हमारे हेयर लाइक सीलियास प्रेजेंट होते हैं, ये भी बेटा सेंसेशन का काम करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रल्स में, नाक में, है ना, टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, कान के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, बेटा हम क्रीम लगाते हैं ना, हाँ, हमें लगता है कि क्रीम बस ऊपर ऊपर से लगा लिया हो गया, लेकिन असल में वो क्रीम हमारे स्किन के थ्रू हमारे ब्लड तक पहुंच सकती है। तभी तो कहते हैं कि कोई भी केमिकल ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। सो एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, इफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इवन द क्रीम ऑल्सो, है ना। सो सिंगल लेयर अगेन बेटा पिलर लाइक सेल्स है। चलो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो दोबारा, ये पिलर लाइक सेल्स कौन से थे, कॉलमनार थे, क्यूबॉइडल थे कि स्क्वामस थे, फटाफट से लिख दो। और इनका काम क्या है बेटा, इनका काम अगेन चीजों को एब्जॉर्व करना है, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये टेबल न्यू वाले एनसीईआरटी में बेटा प्रॉपरली दिया गया है, और अच्छे से बेटा इस पूरे टेबल में जितने भी एग्जांपल्स है उनको याद कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल बेटा देखना इस टेबल से ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहेगा, और जब पेपर दे के आओगे ना फिर बोलना कि मैम हाँ क्वेश्चन तो आ गया। चलिए, तो आज का टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। सच में चिंटू क्यूटी चला कहाँ, कॉलेज, गर्लफ्रेंड के संग, याद रहेगा ना, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे आंसर नीचे दोगे। व्हिच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द स्किन। शुरू करें, चलो। क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्क्वामस, सिलिएटेड, फटाफट से आंसर करो, कौन सा टिश्यू है। द करेक्ट आंसर इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द स्किन। एक क्वेश्चन चलो और भी कर लेते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज मेनली फाउंड इन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा कहाँ पाई जाती है, लंग्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, इंटेस्टाइन में या स्किन में, कहाँ 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 कहाँ। सो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज आर मेनली प्रेजेंट इन दी किडनी ट्यूब्यूल्स, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए करते हैं टाटा बाय बाय, बहुत ही जल्दी मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फ्रॉम दी चिंटू भैया साइड, दोबारा मिलेंगे, बाय बेटा।